फॉलो कराए। और इस वीडियो में हम लोग एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है नोड के पर्सपेक्टिव से, नोड जेएस पे आप इंटरव्यू देते हो तो, कि कॉलबैक्स, प्रोमिसेस और एसिंक अवेट में क्या डिफरेंस है। तो देखो, मैं आपको इतने इजी तरीके से बताऊंगा कि आप इंटरव्यू में ये चीजें आपको एकदम याद रहेंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी। अच्छा, ये डिफरेंस होता है, इसलिए हमने इसलिए हम लोग कब प्रॉमिस यूज करते हैं, कब कॉल बैक और कब एसिंक अवेट यूज में आती है। तो सबसे पहले ये समझो कि तीनों चीज है क्या, किस लिए ये यूज में आती हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जितनी भी एसिंक टास्क होता है ना, एसिंक्रोनस टाइप यानी एचटीटीपी रिक्वेस्ट वगैरह, इस तरीके की चीजें आप जब करते हो तो वो या तो कॉल बैक के थ्रू, या प्रोमिस के थ्रू, और या फिर एसिंक अवेट के थ्रू होती हैं। तो जो सबसे इनिशियल तरीका आया था ना, वो आया था कॉलबैक्स का। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है कि जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मैंने 3 मेथड बना रखी हैं। ठीक है, और सब में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को अभी मॉक करने के लिए मैंने सेट टाइम आउट लगाया हुआ है। तो सेट टाइम आउट आपको पता है एसिंक्रोनस मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीनों ये आप देख सकते हो। ठीक है, और उसमें फिर लास्ट में ऑल स्टेप्स कंप्लीटेड। तो ये किस तरीके से चलेगा ये आपको ऑलरेडी आइडिया है कि सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, क्योंकि इसी ऑर्डर में हमने सिक्वेंसली इनको कॉल कर रखा है और बाकी ये कॉल बैक्स पास कर रखी हैं। ठीक है, तो कॉल बैक्स में अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं। ये दो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई तो आपको ये पता चल जाएगा प्रॉमिस क्यों आए। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है इसमें कि एरर हैंडलिंग का इनबिल्ट सपोर्ट नहीं है, यानी कि किसी भी स्टेप में अगर फेलियर आता है तो हमारे पास कोई इनबिल्ट सपोर्ट नहीं है कॉल बैक्स में। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि एज्यूम करो यहाँ पे 10 स्टेप हैं, यानी कि 10 स्टेप्स हैं टोटल, इस तरीके से 10 मेथड लिखे हुए हैं। तो फिर ये एक ऐसा कोड हो जाएगा जो रीडेबल नहीं होगा, और ये कॉल बैक के अंदर एक और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से ये कोड हो जाएगा। तो ये इस प्रॉब्लम को बोलते हैं कॉल बैक हेल्प। ठीक है, तो प्रोमिसेस की जरूरत हमें क्यों पड़ी? पहली कि कॉल बैक्स में एरर सपोर्ट नहीं है, तो हम डिफरेंस में बता सकते हैं क्योंकि ये एक तो पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी थी कि कॉल बैक हेल एक कॉन्सेप्ट है जो कि क्रिएट हो जाता है कॉल बैक्स में अगर हमें ये सीक्वेंसली बहुत सारी कॉल बैक्स को एक साथ, यानी कि इन मेथड्स को हमें एक साथ कॉल कराना हो कॉल बैक के थ्रू। ये हर एक को कॉल बैक ये मिल रहा है ना, ठीक है, पैरामीटर। तो हम यहाँ पे स्टेप 1 को एक कॉल बैक दे रहे हैं, स्टेप 2 को दे रहे हैं, स्टेप 3 को दे रहे हैं, तो ये कॉल बैक हेल इसको बोलते हैं। प्रोमिसेस में सेम चीज मैंने वही लिखी है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बस यहाँ पे क्या है, मैंने प्रोमिसेस रिटर्न करवा रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब प्रोमिसेस रिजॉल्व होते हैं ना, तो स्टेप 1 मान लो हमने कॉल किया प्रोमिसेस का, तो उसके बाद देन स्टेप 2, उसके बाद फिर से स्टेप 3, तो सेम वही चीज हमने करी है जो हमने कॉल बैक के थ्रू करी थी। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस ये आया कि एक तो कोड रीडेबल हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये कॉल बैक हेल नहीं बना। दूसरी सॉल्यूशन क्या है कि हमें एरर का इनबिल्ट सपोर्ट मिल गया। ठीक है, डॉट कैच के थ्रू, तो कोई भी स्टेप फेल होगा तो हम उसे इजीली कैच कर सकते हैं। तो ये तो डिफरेंसेस आपको पता चल गए कॉल बैक और प्रोमिसेस में। अब प्रोमिसेस में और एसिंक अवेट में क्या डिफरेंस है, सिर्फ सिंगल लाइन आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज कि प्रोमिसेस के ऊपर ही, या प्रोमिसेस का रैपर है बेसिकली एसिंक अवेट। अब प्रोमिस का एक और एग्जांपल आप देखो। ठीक है, सिक्वेंसली कॉल हो रही है, सबसे पहले फेच डेटा, उसके बाद प्रोसेस डेटा 1, उसके बाद प्रोसेस डेटा 2, एंड एट द एंड फाइनल रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। ये एक एग्जांपल आप समझ लो। ठीक है, ये प्रोमिस का एग्जांपल है और ऑलरेडी एरर का सपोर्ट है। अब यहाँ पे देख रहे हो ये जो डॉट देन डॉट देन डॉट देन, इस तरीके से आप अज्यूम करो कि ऐसे आपको 7, 8, 10 लाइन का कोड होगा, तो ये कितना वियर्ड लगेगा देखने में। इसमें भी रीडेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहती। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉमिस चेनिंग, यानी कि प्रॉमिस चेन जो होती है, जो चेन बनाते हैं प्रॉमिस में सीक्वेंशियल में, तो वो एक फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए एसिंक अवेट आया। तो एसिंक अवेट में क्या होता है कि देखो, आप वही सेम चीज जो यहाँ पे हो रखी है वो सेम चीज यहाँ पे हुई है। ठीक है, लेकिन कोड यहाँ पे कितना रीडेबल है इसके कंपैरिजन में। तो आप ये डिफरेंस बता सकते हो कि प्रोमिसेस और एसिंक अवेट उसी का रैपर है, एसिंक अवेट प्रोमिसेस का ही रैपर है, बट इससे कोड और एरर हैंडलिंग दोनों ही बहुत रीडेबल हो जाती हैं और दोनों का सपोर्ट बहुत इन रीडेबल वे हमें मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियोस मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।